जय श्री राम। गंधर्व नागसुर नर किन्नर किसमें ऐसी सुंदरता ही सुंदरता जिन पर मोहित हो। ऐसे सुंदर हैं यह भाई जिसने देखा है एक बार इन श्याम गौर सुकुमारों को। वह आँख नहीं अब देखेगी सुंदरता को श्रृंगारों को। जिस मुख ने इनका गान किया आजन्म इन्हीं को गाएगा। जिस मन में यह आ जाएंगे वह मन इनका हो जाएगा। सुनते हैं कौशलवासी हैं सुत हैं दशरथ राजेश्वर के। लाए हैं विश्वामित्र इन्हें कारणवश सिया स्वयंवर के। ताड़का सुबाहु संहारे हैं मुनिवर के यज्ञ की रक्षा कर। फिर बड़े पतित पावन है या तारी है शिला अहिल्या कर। तभी दूसरी ओर की नारी उठी पुकार है सीता के योग्य वर श्यामल राजकुमार। रचना रच जाए विधाता की इस जोड़ी पर बलिहारी हो। ऐसे मनमोहन सोहन की दुल्हन सीता सुकुमारी हो। संबंध यहाँ हो जाने से यह यहाँ आएंगे कभी कभी। फिर तो अपने हैं धन्य भाग हम दर्श पाएंगे कभी कभी। मना रही थी देव को नारी नवा कर मात। इधर झुंड बालकों के हुए राम के साथ। कौशल किशोर सुकुमारों ने संपूर्ण नगर फिर देखा। बाजार रास्ता चौराहा प्रत्येक देव मंदिर देखा। शिक्षा विद्यालय शिल्पालय वस्त्रालय राजभवन देखा। प्रत्येक भाग में अनुशासन संगठन और जीवन देखा। जब सिया स्वयंवर का मंडप बालक गण इन्हें दिखाते थे तब मंद मंद मुस्काकर प्रभु लक्ष्मण को भी समझाते थे। करते करते भ्रमण जब होने आई शाम गुरु के भय से शीघ्र ही लौटे लक्ष्मण राम। साथ छोड़ते थे नहीं प्रेमी बालक वृंद। लौटाए रघुनाथ ने दे दे कर सौगंध। गुरु समीप पहुँचे जभी कहे सब समाचार। नित्य नित्य करने लगे दोनों राजकुमार। कुछ कथा सुनी इतिहास पढ़ा कुछ ब्रह्म ज्ञान अध्ययन किया। जब रात दोपहर भर बीत गई तो गुरु ने उठकर शयन किया। उस समय दबाने लगे पाँव दोनों ही राम लखन आकर। गुरु ने जब आग्रह किया अधिक तब रामचंद्र सोए जाकर। अब रामचंद्र के चरणों को दाबने लगे लक्ष्मण भैया। तब कहा राम ने बार बार सो जाओ हे लक्ष्मण भैया। प्रभु चरण हृदय में धारण कर पौड़े सबसे ही पीछे। या सुनते ही अरुण शिखा की ध्वनि उठे सबसे ही पहले। या श्री गुरु के जगने से पहले श्री कौशल्या नंदन जागे। कर चुके नित्य के कार्य शिष्य तब गुरुवर गादि सुवन जागे। दुनिया के शिष्य गणों देखो या ऊंचा तपस्चरण है। या गुरु आश्रम के सेवा व्रत का कैसा प्रिय उदाहरण है। या बचपन है जिनका संभाला जीवन बना उन्हीं का। सदगुरु जिन्होंने पाया आपा जगा उन्हीं का। मानो बड़ों की शिक्षा की गुरुजनों की सेवा। संयम जिन्होंने समझा रुतबा बढ़ा उन्हीं का। गम खाना मौन रहना संकट को सहन करना। यह गुण जिन्होंने सीखा मंगल हुआ उन्हीं का। कर्तव्य का ही पालन जग में है आदमीपन। इसमें सफल हुए जो जग बन गया उन्हीं का है। राधे श्याम बल भी मन धर्म पर अटल भी। ऐसा है जन्म जिनका डंका बजा उन्हीं का। प्रातःकाल मंगल समय गुरु आज्ञा अनुसार पुष्पों को लेने चले दोनों राजकुमार। श्री पूजा में पुष्पों की रहती नित्य आवश्यकता थी। हो प्रातः भ्रमण भी इस निमित्त मुनिवर की यही आज्ञा थी। वह खास बाग मिथिलेश्वर का था लाजवाब फल फूलों में। माली से पूछ लगे चुनने फूलों को दोनों में। चलती थी शीतल मंद पवन फूली हर डाली डाली थी। मुनियों का मन भी मोहित हो ऐसी सुगंध मत वाली थी। रविशें फव्वारे चिड़िया घर मछली घर हृदय लुभाते थे। सावन भादों भी एक और मन को उन्मुक्त बनाते थे। मध्य स्थल में तालाब एक वृक्षावली से था घिरा हुआ। उसके समीप ही ऊंचे पर गिरिजा मंदिर था बना हुआ।
बाग बाग थी, बाग में फैली हुई बहार, फूल फूल कर फूल भी लुटा रहे थे प्यार। गेंदा गुलाब मोतिया जूही, गुल मेहंदी गुलबाज गुलनार, दाऊदी दुपहरिया मरवा केतकी हजारा, हार सिंगार कलगापन सुतिया महल, मौल श्री करनैल कामिनी सदाबहार, मालती माधवी जवाजली केवड़ा मोगरा एपी अनार, पपी अनार पचरंगा चंपा सूर्यमुखी झिलमिली मारुति नौरंगा, चांदनी कुमिद दौना लाला जल तरंग चमेली चौरंगा, गुल प्यारी गुल शब्बो गुड़हल गुल चीनी गुल फनूस केला सेवरा निवाड़ी मदन मान के गुल केली कुंद कमल वेला, नीले पीले सांवल गोरे चितकबरे रंग बिरंगों के, हम नाम गिनाएंगे क्या क्या थे फूल हजारों किस्मों के, पौधे थे अजब क्यारियों में सब उठे हुए सब खिले हुए, गुच्छे थे गजब डालियों में सब उठे हुए सब खिले हुए, इधर फूल चुनने लगे मिथिला के मेहमान, उधर बात जो रह गई सुनिए धर कर ध्यान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।